आज प्रोग्राम में, क्योंकि लतीफ़ा एक बड़ा ज़बरदस्त है, उस लतीफ़े से मुतालिक दुनिया को बताना बड़ा ज़रूरी है। एक जानिब तो बहुत ज़्यादा वो लोग हैं जो पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, लेकिन जो शुएब साहब ने बात की है वो क्रिश्चियन फेयर के हवाले से बात की है कि उन्होंने खुद जाकर वहाँ पर ये बात की कि वो मामला क्या था। भारत के अंदर ही शटअप कॉल दी कि ये आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको आप बढ़ा चढ़ा कर पेश करें, यानी कि फ़ौज के अंदर भी ये बात हो गई, लेकिन ये कर क्यों रहे, इस पर मज़ीद भी हम बात करते हैं। जनरल साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, एक तरफ तो ये पूरा एपिसोड था, उस एपिसोड के बाद भी हम ये देख रहे हैं मुख्तलिफ औकात में इस तरह के काम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की जानिब से किए गए। चलिए ये एपिसोड तो आपको भी मालूम है, मैं इसको ज़्यादा लतीफ़े से ज़्यादा कुछ अहमियत भी हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये जो मसला है कि दोनों ममालिक के दरमियान इस पेचीदगी का, इसको अब आप समझते हैं कि ये मुस्तकिल है जब तक ये कम अज़ कम मोदी जैसे एक शख्स वज़ीर आज़म की सीट पर बराजमान है, तो वहाँ से तो इस मुतालिक खित्ते काम बेहतर हो सके, कोई ऐसी चीज़ की तवक्को नहीं की जा सकती। देखिए, ये नहीं, बिल्कुल नहीं की जा सकती। ये मेरा कहना नहीं है, ये भारत के अपने लीडर भी कहते हैं। एक आज टीवी का एक प्रोग्राम जिसमें कि मणिशंकर अय्यर, वो भी उसमें शरीक थे, हमारे साथ थे, प्रोग्राम में बहस हो रही थी। तो हम यही बात कर रहे थे कि देखिए, हम एक हमसाये भी हैं, ज्योग्राफी हमें एक साथ खड़ा कर गई है, हम अलहदा हो नहीं सकते। और फिर ये कि आजकल ज़माना है कनेक्टिविटी का, जहां आप अपनी तिजारत बढ़ा सकते हैं, तो हमें उधर तवज्जो देनी चाहिए। तो उनका कहना था कि मोदी के होते हुए तो आप भूल जाइए, ये नहीं हो सके। ये उनका कहना था, जो कि भारतीय लीडर है। जी वो एक मणिशंकर अय्यर जो है, वो थोड़ा म्याना रवि रखते हैं। उनकी बातचीत में आप देखेंगे कि जी इंतहापसंदी नहीं है। तो जो मुनसिफाना बात करेगा, जो म्याना रवि से बात करेगा, वो आपको वाज़ेह बताएगा कि आज भारत जिन लोगों के हाथ में है, वो इंतहा पसंद है। उनकी सोच आरएसएस की सोच और हिटलर की सोच एक जैसी है। वो नाज़ियों की तरह सोचते हैं। लिहाजा उनके होते हुए तवक्को ये करना है कि कोई बेहतरी आ जाएगी, खित्ते में अमन होगा, वो नहीं आ सकेगी। लिहाजा ये चीज़ भी पाकिस्तान को भी समझनी चाहिए। आप सही। देखिए कि मियां नवाज शरीफ की पॉलिसीज़ जो थी, वो बड़ी प्रो इंडिया थी, जहां वो चाहते थे कि इंडिया के साथ उनके मरासम अच्छे हों। जो भी उनके मफादात थे या नहीं थे, भारत वो उन्होंने बहुत कोशिश की। यानी इतनी कोशिश की कि इवन जैसे कुलभूषण वगैरह का किस्सा था, उसको भी वो खा पी गए। लेकिन भारत से क्रिकेट मैच तो बहाल ना करा सके। सही। तो उससे ज़हनियत पता लगती है भारत की, कि वो आपको हर सतह पे, ये जो आज की हुकूमत है, वो आपको हर सतह पे नुकसान पहुंचाना चाहती है। पाकिस्तान को खेलें, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की का अमन अमान का मसला, ये सब चीजें जहां वो आपको डैमेज करना चाह रही है। जनरल साहब, फिर तो कम आप अज़ कम कैसे हम ये कर तवक्को सकते जो हैं? है वो अब ये नहीं रख सकते कि खित्ते का अमन है वो बड़ा मफकूद हो जाता है कि इस आज प्रोग्राम में, क्योंकि लतीफ़ा एक बड़ा ज़बरदस्त है, उस लतीफ़े से मुतालिक दुनिया को बताना बड़ा ज़रूरी है। एक जानिब तो बहुत ज़्यादा वो लोग हैं जो पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, लेकिन जो शुएब साहब ने बात की है वो क्रिश्चियन फेयर के हवाले से बात की है कि उन्होंने खुद जाकर वहाँ पर ये बात की कि वो मामला क्या था। भारत के अंदर ही शटअप कॉल दी कि ये आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको आप बढ़ा चढ़ा कर पेश करें, यानी कि फ़ौज के अंदर भी ये बात हो गई, लेकिन ये कर क्यों रहे, इस पर मज़ीद भी हम बात करते हैं। देखिए, ये नहीं, बिल्कुल नहीं की जा सकती। ये मेरा कहना नहीं है, ये भारत के अपने लीडर भी कहते हैं। आज टीवी का एक प्रोग्राम जिसमें कि मणिशंकर अय्यर, वो भी उसमें शरीक थे, हमारे साथ थे, प्रोग्राम में बहस हो रही थी। तो हम यही बात कर रहे थे कि देखिए, हम एक हमसाये भी हैं, ज्योग्राफी हमें एक साथ खड़ा कर गई है, हम अलहदा हो नहीं सकते। और फिर ये कि आजकल ज़माना है कनेक्टिविटी का, जहां आप अपनी तिजारत बढ़ा सकते हैं, तो हमें उधर तवज्जो देनी चाहिए। तो उनका कहना था कि मोदी के होते हुए तो आप भूल जाइए, ये नहीं हो सके। ये उनका कहना था, जो कि भारतीय लीडर है। जी वो एक मणिशंकर अय्यर जो है, वो थोड़ा म्याना रवि रखते हैं। उनकी बातचीत में आप देखेंगे कि जी इंतहापसंदी नहीं है। तो जो मुनसिफाना बात करेगा, जो म्याना रवि से बात करेगा, वो आपको वाज़ेह बताएगा कि आज भारत जिन लोगों के हाथ में है, वो इंतहा पसंद है। उनकी सोच आरएसएस की सोच और हिटलर की सोच एक जैसी है। वो नाज़ियों की तरह सोचते हैं। लिहाजा उनके होते हुए तवक्को ये करना है कि कोई बेहतरी आ जाएगी, खित्ते में अमन होगा, वो नहीं आ सकेगी। लिहाजा ये चीज़ भी पाकिस्तान को भी समझनी चाहिए। आप सही। देखिए कि मियां नवाज शरीफ की पॉलिसीज़ जो थी,
वो बड़ी प्रो इंडिया थी, जहां वो चाहते थे कि इंडिया के साथ उनके मरासम अच्छे हों, जो भी उनके मफादात थे या नहीं थे भारत सूरत, वो उन्होंने बहुत कोशिश की। यानी इतनी कोशिश की कि इवन जैसे कुलभूषण वगैरह का किस्सा था, उसको भी वो खा पी गए। लेकिन भारत से क्रिकेट मैच तो बहाल ना करा सके। सही। तो उससे ज़हनियत पता लगती है भारत की कि वो आपको हर सतह पे, ये जो आज की हुकूमत है, वो आपको हर सतह पे नुकसान पहुंचाना चाहती है। पाकिस्तान को खेलें, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की अमन अमान का मसला, ये सब चीजें जहां वो आपको डैमेज करना चाहते हैं। जनरल साहब, फिर तो कम आप से कम कैसे हम ये कर तवक्को सकते जो हैं? है वो अब ये नहीं रख सकते कि खित्ते का अमन है वो बड़ा मफकूद हो जाता है कि इस किस्म के हालात और इस किस्म के